नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 उपायों से संबंधित वास्तु दोष शांति के 10 उपाय। जिस 10 उपाय को कर लेने से हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में इन 10 उपायों से कैसे बदल सकते हैं। तो नंबर 1 उपाय है कि घर में कबूतर का घोंसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर में कबूतर का घोंसला अमंगल का सूचक होता है। अगर घर में कबूतर का घोंसला है उसे तुरंत हटा देना चाहिए, अन्यथा लाभ के बदले हानि होती है। नंबर 2 बहता हुआ जल। अगर आपके घर में टूटी से जल बह रहा है, टूटी से टप टप की आवाज़ आ रही है, तो उस टूटी को तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए, उस नल को तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए, अन्यथा लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसलिए बहता हुआ नल कभी भी घर में नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो उस नल को तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। नंबर 3 टूटा हुआ कांच का टुकड़ा घर में कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर कीमती से कीमती भी कांच टूट गया है तो उसका लोभ ना करते हुए उस कांच को तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए, अन्यथा लाभ के बदले हानि होती है और कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटना घर में हो जाती है जिसकी हम संभावना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए दोस्तों, टूटा हुआ कांच का टुकड़ा अपने घर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 4 बंद पड़ी हुई घड़ी कभी भी घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। अगर बंद पड़ी हुई घड़ी है तो समझ लीजिए कि आपका समय रुक गया है। इसलिए बंद पड़ी हुई घड़ी कभी भी घर के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर बंद पड़ी हुई घड़ी घर के अंदर है तो आपकी उन्नति में बाधा आएगी, रुकावट आएगी, परेशानी आएगी। इसलिए जो है उस घड़ी को दीवार से तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर 5 उपाय यह है कि घर के पूजा घर में कभी भी बासी फूल नहीं होना चाहिए। अगर घर के पूजा घर में बासी फूल हैं तो पूजा का फल हमें बिल्कुल प्राप्त नहीं होता। कितनी भी पूजा कर लें लेकिन वो सब निष्फल चली जाती है। इसलिए मित्रों, बताया गया है कि घर में पूजा के घर में बासी फूल कभी भी नहीं होना चाहिए, उसे तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर 6 घर में कभी भी कबाड़ को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। घर के अंदर या छत पर कभी भी कबाड़ नहीं होना चाहिए। अनावश्यक वस्तुओं को कभी भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। इससे लाभ के बदले हानि होती है, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और अमंगल होने की संभावना होती है। विशेष करके घर का जो उत्तर और पूर्व की दिशा है, उस उत्तर और पूर्व दिशा को खाली रखना चाहिए और साफ सुथरी रहना चाहिए। इससे कुबेर और लक्ष्मी का वास होता है। और दोस्तों, बताया गया है कि नंबर 7 घर के दीवार पर कभी जो है दरार नहीं होनी चाहिए, दीवार फटी नहीं होनी चाहिए, घर का प्लास्टर उखड़ा नहीं होना चाहिए, घर में सीलन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो घर की सीलन तुरंत ठीक करवाना चाहिए और घर का प्लास्टर तुरंत ठीक करवाना चाहिए। दीवार फटी है तो उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए, अन्यथा यह दुर्भाग्य का सूचक होता है। तो ऐसा कर लेने से दुर्भाग्य जो है सौभाग्य में बदल जाता है। दोस्तों, नंबर 8 उपाय यह है कि कभी भी घर के अंदर मकड़ी का जाला नहीं होना चाहिए। अगर घर में मकड़ी का जाला है तो जीवन झंझटों से परिपूर्ण हो जाता है, आप एक जाल में बंद करके रह जाते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके घर में अगर जाला दिखे तो उसे तुरंत साफ कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। इससे शुभ और मंगलकार घर में आरंभ हो जाता है और सभी दुख दरिद्रता नष्ट हो जाती है। नंबर 9 कभी भी मुरझाया हुआ पौधा घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि विशेष करके तुलसी माता का जो पौधा है वो पौधा मुरझाया हुआ कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारणवश पौधा मुरझा जाता है तो उसे तुरंत वहाँ
गमले से निकाल देना चाहिए और नया पौधा फिर उसमें रोप देना चाहिए, लगा देना चाहिए। इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, देवता प्रसन्न होते हैं और आपके घर का सभी अमंगल नष्ट हो जाता है। और नंबर 10 ध्यान देने वाली बात है, इस नंबर 10 को अवश्य ध्यान में रखें। अगर नंबर 10 वाले कार्य को हम करते हैं तो हमारे घर में कभी वास्तु दोष होगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। नंबर 10 ये है कि हर मनुष्य को चाहिए कि अपने मेन गेट पर भगवान के शंख और चक्र का निशान अंकित करवाना चाहिए, मतलब बनवाना चाहिए। अगर शंख और चक्र का निशान नहीं बनवा सकते तो मेन गेट पर चांदी का स्वास्तिक लगाएं और मोर पंख का निशान बनवाएं। इससे जो है आपके घर में कभी वास्तु दोष आएगा ही नहीं, हमेशा जो है आप वास्तु दोष से मुक्त रहेंगे। इस तरह आप देखेंगे कि ये छोटे से छोटा उपाय कर लेने से आपके घर का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और आपका जीवन और आपका घर खुशियों से परिपूर्ण हो जाएगा और सभी वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे।